तो आप जाते हो फौरन उस बिजली के बोर्ड की तरफ और आप उसके जो ट्रिप होने वाला बटन है उसको ऊपर उठाते हो। ऐसा जब वो ऊपर उठता है तो आपके घर में लाइट होती है, आपके घर में उजाला होता है। इसी तरह से जब आप संतों से मिलते हो तो आपके यहाँ निस्संदेह कोई ऐसा भाव नहीं आता, तो वो आपको अपने घर में सत्संग लगातार करनी चाहिए। जो ट्रिप हो गया है उसको उठा के रखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि एक मटके में बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे सुराख हैं। अब उस मटके को पानी में डालेंगे और उसको जब उठाएंगे तो पानी कभी उसमें रहेगा? उन सुराखों से पानी सारा बाहर निकल जाएगा। हमारे जीवन में से बहुत सारे सुराख हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, ये सारे सुराख हैं हमारे अंदर। तो जब सत्संग में पढ़ते हैं और सत्संग से जब उठ के बाहर आते हैं तो सारी हमारी सत्संग इन छेदों द्वारा बाहर निकल जाती है। अब एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि अगर हम चाहें कि उस मटके से पानी ना बाहर निकले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें तो छेद है, उसमें तो जो चीज डाली जाएगी वो तो निकल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से पानी बाहर ना निकले, तो ये कैसे पॉसिबल है? हम क्या करेंगे इसमें से पानी बाहर नहीं निकले? पॉसिबल है, हो सकता है। और वो क्या है? और वो ये है कि उस मटके को पानी में ही पड़ा रहने दो, तो कभी पानी बाहर नहीं निकले। तो आप सत्संग में लग जाते हो, संतों का संग करते हो, तो कभी भी आपके जीवन से ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, ये कभी भी आपके जीवन से जाता नहीं है। आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। और जैसे ही आपका भक्तों का संग खत्म हुआ, कनेक्शन खत्म हुआ, तो क्या होता है? आप उससे जुदा हो जाते हो। हमारे कई लोग कहते हैं हम तो पहले हम भी भगवान की सेवा में थे, फिर रहे 2-4 साल रहे, फिर 2-4 साल में क्या होता? आप बताओ, पैदा होते ही जो 2-4 साल में आपकी शादी हो गई? अरे पैदा होते ही आप खाना सीख गए, उसमें भी आपको 3-4 महीने लगे। पैदा होते ही बोलना सीख गए, शादी होते ही संतान उत्पन्न हो गई, उसमें भी 9 महीने लग गए। अरे जब सभी चीजों को संसार में समय लगता है, तो तुम 2-4 साल में उस सुप्रीम क्वालिटी, महान विभूति, परमेश्वर, राम अथवा कृष्ण, इसको समझ जाओगे, प्राप्ति हो जाएगी? नहीं नहीं। जितनी बड़ी विभूति है उतना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और बड़ा सैक्रिफाइस क्या है? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है केवल उसका नाम भजन करना, और वही हमारा मन करना नहीं चाहता है। यही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। हमारे यहाँ तो कोई बूढ़ा हो जाए और अपनी जब बुद्धि खो देता है बुढ़ापे में, एक ही बात को बार बार करेगा। वो एक बात कर लेगा, फिर दोबारा आपको वही कहानी सुनाएगा, फिर दोबारा वही कहानी सुनाएगा। तो 3 से 4 बार जब आप सुनोगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। फिर आप बोलोगे क्या? एक ही बात बार बार, एक ही बात बार बार, एक ही बात। पत्नी आपको एक बार साड़ी का बोल दे, मुझे साड़ी चाहिए, फिर दूसरी बार बोले, तीसरी बार बोले, चौथी बार बोले, 5वीं बार बोले, फिर आपका सर घूम जाएगा। अरे तू पीछे ही पड़ गई है। तो लगातार हमारा मन कोई भी काम करना पसंद नहीं करता, ना बोलना ना सुनना। कभी कभी बोलते भाई सुन सुन के तो हम पक गए, इस संत को सुन सुन के पक गए, कोई दूसरा संत लाओ। अरे तेरे पे पहला वाला काम नहीं किया, दूसरा वाला क्या काम करेगा? तो हम ज्यादा तो एक भजन, भगवान कहते लगातार, सततम,
तेषाम सतत युक्ता नाम बचताम पुरीति पुरुकम। लगातार लगातार लगातार, तो लगातार जब भजन करेंगे तब हमको भगवान समझ में आएंगे, भगवान की कृपा समझ में आएगी। हमको अभी समझ में नहीं आता। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस ये है कि हम एक काम को थोड़ी देर के बाद एक बेजारी आ जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं इसी बेजारी में चलो, नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो। दवाई खाना किसको अच्छा लगता है भाई? जो हार्ट पेशेंट है उसकी एक मेडिसिन चलती है, वो उसने सारी जिंदगी खानी होती है। अब वो कहे कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो बेजार हो गया दवाई खा खा के। कभी किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं, जो हायर्स पावर की जो मेडिसिन होती है उससे आपका मुंह पक जाता है, आपकी ज़बान का टेस्ट चला जाता है, आपको गर्मी फील होती है, आपको सुकून नहीं आता। लेकिन वो मेडिसिन आपको इसीलिए नेसेसरी है कि वो आपके प्राण बचा कर रखती है, तो आप उसको न चाहते हुए भी खाते हो। ऐसे शुगर की टैबलेट आप नहीं खाओगे तो आपको पता है शुगर वाले के साथ क्या होगा। ऐसे ही ना चाहते हुए भी आपको करते हो। ऐसे ही घर में बेटा है, कितना ही बदतमीज हो आपको सुनना पड़ेगा, आपका बेटा है। रोज उसकी टिक टिक सुनेंगे, रोज उसकी बातें सुनेंगे, लेकिन उस बात को हम दरगुजर करेंगे। सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब हमको प्रिय है, हमारे प्राण बचाते हैं। इसी तरह ये जो सततम जो भगवान का भजन है, ये हमको नरकों से बचाता है। आग में गिरना चाहते हो? नहीं चाहते। गरम तेल में गिरना चाहते हो? नहीं चाहते। पहाड़ों से गिरना चाहते हो? नहीं चाहते। पत्थर बड़े बड़े सर पे गिरे, ये चाहते हो? नहीं चाहते। शरीर बार बार कट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये चाहते हो? नहीं चाहते। जब ये सब कुछ नहीं चाहते तो भगवान का भजन चाहो। सिर्फ भगवान का भजन ही है जो आपको बचा सकता है। और भगवान का भजन कैसे प्राप्त होगा? भगवान का भजन प्राप्त होगा आप जब संतों के साथ जुड़ोगे और ये 3 व्यवहार उसके साथ करोगे। और वो 3 व्यवहार क्या है? उनका हाथ धुला पानी, उनके चरणों की रज और उनका जूठन। तो जब आप ये 3 कार्य करोगे उनके साथ, तो आप निस्संदेही भगवान की भक्ति को, भगवान की कृपा को पूर्ण प्राप्त करोगे। भगवान ने सदैव आपको अपने पास रखा और वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहो, लेकिन हम संतों से भागते हैं। और देखिए कैसी कमाल की बात है, अगर कोई संत हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हम उसके चरण छूते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनको दक्षिणाएं देते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको रुकने के लिए आग्रह करते हैं, उनको घर में लाने के लिए आग्रह करते हैं कि आप हमारे घर पे 2 मिनट के लिए आ जाए, क्योंकि हमको पता है ये हमारे घर पे आ गया तो हमारे घर पूर्ण कृपा होगी, भगवान खुश होंगे, हमारे दुख दूर होंगे, हम शांति में आ जाएंगे, हम सुख में आ जाएंगे, हमारा कारोबार चलेगा, हमारी नौकरियां चलेगी, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, बच्चों की नौकरियां चलेगी, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चों का दिमाग काम करने लगा। कितनी सारी चीज़ें जुड़ी है एक संत के आने पर। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब संतों से हम ये सारी आशा रखते हैं और संतों को अपने घर में भी लाना चाहते हैं सब कुछ, तो संत इतना सारा काम कर सकते हैं। तो अगर हमारा बच्चा इसके एवज में भगवान की शरण में चला जाए, भगवान की भक्ति में चला जाए, तो सारी रात सर के नीचे दोनों हाथ रख के सोचता रहता है कि बच्चा हाथ से निकल गया। तो अगर संत आपके जीवन में आकर इतना सारा कल्याणकारी कर सकते हैं, आपके घर में आके सब कुछ कर सकते हैं, आप पे कृपा भगवान की हो सकती है, आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं संतों के दर्शन से, संतों की सेवा से, तो फिर अगर आपके ही घर में संत उत्पन्न हो रहा है तो आप उसको क्यों नहीं चाहते? क्यों ऐसा सोचते हो कि मेरे हाथ से निकल गया? और भगवान ने कहा कि जो आप देवताओं से प्राप्त करते हैं अथवा मुझसे जो प्राप्त करते हैं और उसको आप उनकी सेवा में नहीं लगाते, तो आप चोर हैं। आपने संतान भगवान से प्राप्त की, ये संतान कभी भी आपको इस तरह नहीं मिलती, ये माता के गर्भ में इसकी मृत्यु हो जाती, ये इतना तकलीफ में होता। वहाँ पर भगवान को इस जीव ने
प्रार्थना करके बुलाया और अपनी रक्षा के लिए वो माता के गर्भ में उसको बिठाया। माता के गर्भ में बच्चा ऊपर बैठकर जितना भी जूठा माँ खाती है, जितना भी खट्टा तीखा ये सारा खाती है, वो सब उस बच्चे पे गिरता है, लेकिन भगवान उस बच्चे के ऊपर बैठे। भागवत ऐसा कह रहा है, भगवान कपिल अपनी माता देवती से कह रहे हैं कि ये सारा प्रसाद उस पर जा रहा है, लेकिन भगवान उस समय आ गए तो बच्चे की आंख में, उसके चेहरे पर, और उसकी जो त्वचा होती है, जो जिल्द है, उसकी जो चमड़ी है, वो इतनी सेंसिटिव होती है, कोई भी चीज़ मिर्ची वाली टच कर जाती है तो वो कांप जाता है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करें। उसको 100 जन्म याद आते हैं कि मैं क्या क्या करके आया हूँ। वहाँ भगवान से प्रार्थना करके वो भगवान को अपने ऊपर बिठाता, भगवान उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। और फिर दूसरी बात देखें, भगवान बैठे कहाँ पर हैं? बैठे उस जगह बैठे हैं उसके ऊपर जिस जगह माता का मल और मूत्र जमा होता है, उस गंदगी के बैठकर भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आप देखिए, भगवान ने वहां पे उनकी रक्षा की। एक संत आपको सब कुछ दे सकते हैं, भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप क्यों उससे दूर भाग रहे हैं? क्योंकि आपका मोह संसार में जुड़ा हुआ है। ऐसे इसीलिए अपने मोह को त्याग करें, मन से त्याग करें, शरीर से त्याग मत करें। जो कुछ भी हो भगवान का है। और ये सारी दिमाग कहाँ से आएगा हमारे पास? ये सारी मति जो आएगी वो आएगी सत्संग से, संतों के संग से, संतों की जूठन से। आपको पता है जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान ने क्या सेवा ली आपको पता? भगवान ने सेवा ली कि जितने संत आएंगे मैं उनके चरण धोऊंगा। कृष्ण उनके चरण धोएंगे। मैंने पहले कहा ना कि चरण रज लेना, वो कृष्ण उनके चरण धोएंगे। जितनी बार जितने संत आएंगे, जब तक वो यज्ञ चलेगा, कृष्ण सबके चरण धोएंगे। दूसरा, नारद वहां पे बार बार आते हैं, क्योंकि नारद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, तो नारद बार बार आते हैं। वो बार बार आते हैं, बार बार घूम के एक जगह टिकते नहीं 2 घड़ी से ज़्यादा, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भगवान उनके चरण धोते हैं। तो उस राजसूय यज्ञ में बार बार उनके चरणों का धोना। फिर भगवान की दूसरी सेवा थी, जिस वक्त सारे संत, केवल संत, उसमें बड़े बड़े राजा भी थे, लेकिन भगवान ने कहा जितने संत आएंगे मैं उन संतों की जो प्रसाद लगेगा और वो खा के जब छोड़ देंगे तो वो जूठन में अपने हाथ से उठाऊंगा। तो भगवान तो उठाने का भी फल इतना मानते हैं, महत्वपूर्ण है ये उठाना भी, फिर खाने का क्या महत्व होगा? तो संतों का दिया हुआ प्रसाद हमारे जीवन में एक क्रांति लाता है, और वो क्रांति क्या है? वो क्रांति है हम संसार के विरोध खड़े होते हैं, धर्म की पक्ष में खड़े होते हैं।